মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে, থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর दिल्लीও থেমে। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज अपडेट से। दोस्तों, बंगाल की जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है। वो आज शुरू नहीं हुई है, पिछले कई सालों से चल रही है। और जब 21 में इलेक्शन हुआ उसके बाद से तो लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार उस पर कुछ कर नहीं पा रही है। तो सिचुएशन दिन प्रतिदिन कैसे खराब होती जा रही है, उस पर क्या करना चाहिए, होना चाहिए, लोगों की व्यूज क्या है, केंद्र सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा डिटेल में बात करूंगा दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों, जब 2021 का इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो इलेक्शन से पहले ही बीजेपी और टीएमसी में काफ़ी वर्करों के बीच गर्मा गर्मी चल रही थी। जो नेता हैं उनके पास, टीएमसी के बहुत सारे नेता बीजेपी में आ गए थे। उन तो बीजेपी और जो टीएमसी है इनके वर्कर्स के बीच, नेताओं के बीच चुनाव से पहले ही घमासान चल रहा था। और चुनाव में तो जितनी हिंसा बंगाल में होती है, चाहे कोई सा भी इलेक्शन हो, उतनी हिंसा दुनिया ने देश के किसी कोने में आजकल नहीं होती है। हिंसा तो बिल्कुल बंद ही हो चुका है इलेक्शन में, सिर्फ बंगाल को छोड़ के छोटी मोटी थोड़ी बहुत घटनाएं होती हैं, लेकिन बंगाल इसका बाद है। क्योंकि बंगाल में जो सरकार और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनका जो नेक्सस है उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसे पैसे से जुड़ा हुआ है कि वो इतना आसानी से नहीं हट पाएगा। जो सीपीएम का जैसे नेक्सस बना हुआ था, सेम नेक्सस ममता ने बना लिया है, और वो कैसे ख़त्म होगा इसका किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है दोस्तों। 2021 के इलेक्शन की बात याद कीजिए, इलेक्शन के एक दिन बाद ही क्या तांडव मचा था टीएमसी के वर्कर्स ने बीजेपी के वर्कर्स को, और जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया था उनको कैसे उसके ऊपर आक्रमण किया था और मार पिटाई करी थी, कितने की हत्या हुई थी, बलात्कार हुआ था। वो लोग पलायन कर गए थे, आसाम में रह रहे थे। क्या पोजीशन रही होगी सोच लीजिए। उसके बाद इशू हुआ संदेश खाली का। संदेश खाली में देखा आपने कि किस तरह का कांड था। शहजाद अली, जो क्या नाम था उसका, शाहजहां खान पे ममता बनर्जी का था। इस तरह के जो भी लोग होते हैं उसमें सरकार जो टीएमसी की उसका हाथ होता है, और टीएमसी की मुखिया होने के नाते ममता बनर्जी का हाथ होता है दोस्तों। जेपी नड्डा जाते हैं, उनकी गाड़ी पे हमला हो जाता है। जो योगी जी है उनको उतरने नहीं दिया जाता, उधर हवाई अड्डे पे जगह नहीं दी जाती है, लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलती है। जब मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वहाँ का जो सेक्रेटरी है वो आता नहीं है, और जब मोदी जी के पानी आने से पहले ही चला जाता है। तो ये सब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क वहाँ पे हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, उसके बाद भी बीजेपी कुछ कर नहीं पाती है दोस्तों। संदेश खाली में इतना कांड, बड़ा कांड हो गया, सोच रहे थे कि हमें फ़ायदा मिल जाएगा इलेक्शन में। तो हर बंदा, हर पार्टी जो है इलेक्शन में फ़ायदा को पहले देखती है, बाकी पब्लिक को बाद में रखती है, और इसलिए ये सिचुएशन हो रहा है दोस्तों। ये सब चल ही रहा था कि इसी के बीच में ये आरजीकर मेडिकल वाला कांड हो गया दोस्तों। आरजीकर मेडिकल में जो कांड हुआ है उसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश में एजिटेशन हो गया। हर देश का मैक्सिमम लोग ये चाहता है, चाहे वो टीएमसी का सपोर्टर हो ना हो, बीजेपी का सपोर्टर हो ना हो, कि ममता को सबक सिखाया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हाई कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, सीबीआई को दे दिया केस, लेकिन बीच में टपक गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लीपापोती कर दी। अभी देखते हैं, 5 तारीख को डेट दिया हुआ है, तो फिर सीबीआई आके क्या स्टेटस रिपोर्ट देती है। लेकिन ममता बनर्जी वहाँ पे विपक्ष जैसे काम करता है स्टेट में, वैसे काम कर रही है। उनका संरक्षण, जो संदीप घोष है, जो संजय है, उन सब के ऊपर ममता का हाथ है, इसलिए उसका कुछ हो पाएगा ये दिख नहीं रहा है कि उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई हो पाएगी, उसको सज़ा हो पाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है।
अगर होने भी लगेगा तो ममता होने नहीं देगी। जब वो सीबीआई और ईडी पे ही केस करवा देती है, उसके ऊपर अटैक करवा देती है, तो ये सब कांड में क्या होगा उसका। इसलिए तो उसके जो सपोर्टर हैं, जो कांड में फंस भी जाते हैं, वो सीना तान के घूमते रहते हैं। और उसके बाद फिर देखो ममता जब कल आई रैली में, जो टीएमसी का स्थापना दिवस था, उसमें क्या बोला है। ये तो एक्सट्रीम ही हो गया कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा कैसे बोल सकता है। सुनिए जरा क्या बोला है टीएमसी कि ये ममता बनर्जी ने क्या बोला। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। सुन लिया आपने, कह रही है कि अगर बंगाल में आग लगेगा तो असम में भी लगेगा, असम भी नहीं बचेगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं बचेगा, बिहार में, झारखंड में, यूपी में नहीं बचेगा, और दिल्ली में भी हम सब कुर्सी गिरा देंगे। तो कोई मुख्यमंत्री आग लगाने की बात कर रहा है, और उसके बाद भी जो केंद्र सरकार है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। राष्ट्रपति का भी एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बोल दिया कि इनफ इज इनफ। तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद केंद्र सरकार कुछ करेगी, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार कुछ नहीं करने वाली है। तो उसके दो रीजन है। पहला, जैसा मैंने बोला था अभी, कि जो पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसको आगे रखा जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टी रखती है। इसलिए आप देख रहे होंगे इसमें बीजेपी इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है, लेकिन ना तो कांग्रेस कर रही है ना सीपीएम कर रही है, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम लोग आंदोलन करेंगे तो फायदा बीजेपी को हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी मेन पार्टी है भी। और अगर ममता को सपोर्ट करते हैं तो जनता ना हमारे खिलाफ हो जाए कि ये इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो साइलेंट बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे दोस्तों। बीजेपी को ये लग रहा है कि अभी ममता और जनता के बीच में लड़ाई चल रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगा के हम बीजेपी और टीएमसी क्यों करें, क्योंकि अगर बीजेपी टीएमसी हुआ तो टीएमसी भारी पड़ेगी, क्योंकि उसका नेक्सस ऐसा बना हुआ है। इलेक्शन होगा फिर टीएमसी आगे निकल जाएगी। तो ये सब चीज़ें देख के वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही है, 356 अप्लाई ही नहीं करेगी। दूसरा ये भी डर है कि आजकल मैंने बाकी कई सारे वीडियो में बोला है कि कोर्ट जो है कि सिस्टम का हिस्सा है, उनका ईगो सिस्टम का, और वो उसी हिसाब से मैक्सिमम फैसले करती है। तो इनको डर है कि अगर हमने इधर राष्ट्रपति शासन लगा तो दिया, कोर्ट में जाएंगे लोग, कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा से खारिज कर देगी, रिइंस्टेट कर देगी गवर्नमेंट को, तो फिर इनकी और बेइज्जती होगी। तो इसलिए वो उसके चक्कर में भी नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि पॉलिटिकल फायदे नुकसान से ऊपर उठ के लोगों के बारे में सोच के इनको एक्शन लेना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट अगर रिइंस्टेट कर भी देगी तो आपको तो कोई नहीं बोलेगा कि आपने कुछ नहीं किया, आपने तो किया। सुप्रीम कोर्ट की इमेज पब्लिक के सामने बिगड़ने दो, क्या दिक्कत है। वैसे ही आजकल सोशल मीडिया में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या क्या चलता है, कैसे कैसे मीम्स बनते हैं, कैसे कमेंट्स आते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि कौन सा केस में डिसीजन दिया है, सही दिया है, कौन सा गलत दिया है। अभी जैसे फटाफट जो बेल देते जा रहे हैं, सिसोदिया को दे दिया, कि कविता को दे दिया, अभी केजरीवाल को भी दे देंगे, शायद 5 तारीख को उसकी सुनवाई है। तो लोगों को पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से मैनेज होकर काम करता है, उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन केंद्र सरकार को इसकी चिंता न करते हुए ममता सरकार को बर्खास्त तो करना चाहिए, 356 लगाना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। मैक्सिमम लोगों के ये व्यूज है। लेकिन जो पॉलिटिकल हलकों में चर्चा है, जो बीजेपी कवर करते हैं पत्रकार, वो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी में इसकी चर्चा भी नहीं हो रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, किस ग्राउंड पे लगाएंगे, उनको ग्राउंड ही नहीं मिल रहा है अभी। तो बीजेपी के वर्कर वहाँ मर कट रहे हैं, वो अपने एक वर्कर को मरने कटने के लिए छोड़ दिया है, उनके पीछे उनका हाथ नहीं है। अब भविष्य में मर कट के जब पूरी जनता ममता के खिलाफ हो जाएगी और नई सरकार बनेगी, फिर ये लोग उसमें भागीदार होंगे। लेकिन अभी जो जुल्म हो रहा है उसके लिए इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये
सरकार को सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए, लेकिन वो इस पे सोचते नहीं है। पॉलिटिकल नफ़ा नुकसान उनका सबसे ऊपर है और इसलिए ये चल रहा है। कब तक चलेगा पता नहीं। अभी जब सीबीआई रिपोर्ट दाखिल करेगी, 5 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, फिर देखते हैं कि क्या होता है। और ये जो मोमेंटम टीएमसी और जनता के बीच खड़ा हुआ है कब तक चलता है, क्योंकि इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है दोस्तों, 26 में इलेक्शन होना है। तब तक ये मोमेंटम जारी रहेगा, तब तो ममता का जाना निश्चित है। अगर नहीं रहा तो ममता फिर से जीत के आ जाएगी, फिर बीजेपी क्या, कहते हैं ना कि बाबा जी का ठुल्लू लेती रह जाएगी दोस्तों। वेट एंड वॉच, इंतज़ार कीजिए क्या होता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।